गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एंड डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब ये अपना डेरिवेशन है, इसको अपन यहाँ पर साइड में करते हैं। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान रखना, दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, अभी इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आगे देखो क्या ध्यान रखना है इस डेरिवेशन के अंदर। देखो ये तो हम इरेज कर देता हूँ मैं, कल का लेक्चर है। इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में था। अभी नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। क्या नाम है? द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो हम लोग द्विध्रुव की बात सबसे पहले करेंगे। आपको पता है द्विध्रुव में क्या होते हैं? दो विपरीत चार्ज। जैसे ये हमारे पास माइनस क्यू और ये हमारे पास प्लस क्यू। ठीक है ना? तो हमारे पास दो विपरीत चार्ज हैं। इन दो विपरीत चार्ज के कारण हमको क्या करना है? यहाँ पर इसको बोलते हैं द्विध्रुव। जब बहुत कम दूरी पर इनको रखा गया है, जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू बहुत कम दूरी पर है ये। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर क्या आ जाएगा? ओ। ये बिंदु ए और ये बिंदु क्या आ जाएगा? बी। ये आपको पता है। ठीक है, अब क्या है? इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी। ध्यान रखना, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी यहाँ पर है। ठीक है, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी। ये बिंदु क्या है? पी है। इस पी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे? ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो ओ बी है ये इसके अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? थीटा बनाती है। अब हम क्या करेंगे? ए और बी को क्यू से, ये दूरी कितनी है? आर है। ये दूरी कितनी? आर है। अब मैं क्या करूंगा? ए और बी को किससे? पी से क्या करूंगा? मिलाऊंगा। तो देखो ए और बी को पी से कैसे मिलाएंगे? देखो ये, देखो यहाँ पर सबसे पहले इस ए की बात करते हैं। ये ए को मिलाया। फिर हम बात करते हैं बी की। ये बी को मिलाया। ये दूरी ले ली मैंने R1। कितनी ले ली? R1। ये दूरी ले ली R1 और ये दूरी ले ली R2। अब अगर हम बात करें, अब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लस क्यू के कारण या माइनस क्यू आवेश के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, इसको बोलेंगे V माइनस क्यू। क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्या होगा R1 आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस है। और फिर बात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। प्लस क्यू की दूरी कितनी R2, तो V प्लस क्यू बराबर के क्यू अपॉन R2। क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन R2। अब हम बात करते हैं P बिंदु पर नेट विभव। P बिंदु पर कुल विभव, दोनों आवेश मिलकर कुल कितना विभव बनाएंगे, तो V इज इक्वल्स टू वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू, के क्यू अपॉन R2 माइनस के क्यू अपॉन R1। माइनस क्यों आया, क्योंकि आगे माइनस ऑलरेडी था, तो ये आ गया। यहां से कॉमन क्या आ गया, यहां से कॉमन आया के क्यू, कॉमन क्या आ गया यहाँ से के क्यू, क्या रह गया 1/R2 माइनस 1/R1। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब R2 R1 को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। R2 R1 मैंने खुद ने इसको एज्यूम किया है, हमारे पास जो गिवन है वो गिवन क्या है, R और थीटा है। तो R1 R2 को R और थीटा के रूप में, इस R1 को और इस R2 को R और थीटा के रूप में। अब क्या किया, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस लाइन को आगे बढ़ा रहा हूं, देखना क्या किया मैंने, इस लाइन को आगे बढ़ाया, ठीक है ना, ये लाइन सीधी है। अब मैंने सबसे पहले ए बिंदु से एक परपेंडिकुलर खींचा, कौन से बिंदु से, ए बिंदु से एक सीधी रेखा खींची। कैसी रेखा, सीधी रेखा। ये कोण कितना है, 90 डिग्री। और दूसरा परपेंडिकुलर खींचा बी बिंदु से, इससे ये भी कोण कितना है, 90 का, कितने का, 90 डिग्री। ये कोण भी कितना है, 90 डिग्री, समझे ना। तो मैंने ए एन खींचा ये, और इसको ले लिया बी एन, ठीक है, ये ले लिया ए एन और वो क्या ले लिया बी एन। ये हम लोगों ने यहाँ पर किया। तो क्या किया, ए से लंब खींचा, इस पीओ को आगे बढ़ाकर एन पे काटा, और बी से लंब खींचा जो पीओ को क्या काट रहा है, एम पे काट रहा है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर साइड में थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या कैलकुलेशन है, सबसे पहले लिया त्रिभुज ए एन ओ में, कौन से त्रिभुज में, ए एन ओ। अब ये थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये थीटा हो गया। यहां ले लिया मैंने कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार। आधार कितना है, ओ एन, ये आधार, आधार कितना है, ओ एन। और कर्ण कितना है, ए ओ। और आपको पता है पूरा 2a, ये a से b कितना होता है, 2a, तो ये कितना होगा a, और ये भी कितना होगा a। तो ओ एन बराबर क्या आ गया, ए ओ कॉस थीटा। और इस ए ओ की वैल्यू कितनी है, a है, तो ओ एन बराबर क्या आ गया, a कॉस थीटा। समीकरण नंबर, सॉरी इसको जरूरत नहीं समीकरण देने, तो हमें क्या मिल गया, ओ एन मिल गया। क्या मिल गया हमें, ओ एन मिल गया। कॉस थीटा। अब हम लेते हैं त्रिभुज, कौन सा, ए एन पी, बड़ा वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, ए एन पी। अब यहां पर पता है जो ए एन है ना, ए एन वो अति अल्प है, बहुत छोटी है, क्योंकि आपको पता है कि ये दूरी जो बहुत कम होती है तो ये भी बहुत कम होगी। जब ये बहुत कम होगी, समकोण त्रिभुज में खास विशेषता ध्यान रखना, अगर एक दूरी बहुत कम है तो ये आपस में क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। ये बहुत छोटी दूरी होने पर ये आपस में क्या है, बराबर हो जाते हैं। तो क्या लिख सकता हूं, ए पी इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं पी एन। ए पी इज इक्वल्स टू क्या लिख लिया, पी एन। इस पी एन को क्या लिखा, पी ओ प्लस ओ एन। तो ए पी इज इक्वल्स टू पी ओ
प्लस ओ एम। कितना आ गया? पी से ओ प्लस ओ एम। और एपी, एपी कितना गिवन है? एपी गिवन है R1। तो R1 बराबर कितना आ गया? R प्लस ओ एन अभी कैलकुलेट किया, ए कॉस थीटा। तो कितना आ गया आपके पास? यहां से हमको क्या मिल गया? R1। R1 बराबर कितना मिल गया? R1 बराबर मिल गया ए कॉस थीटा। कितना मिल गया? ए कॉस थीटा। इधर लिख लेता हूं वापिस। तो R1 बराबर कितना आ गया? R1 बराबर आ गया R प्लस ए कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। क्या आ गया? समीकरण नंबर 2। तो हमें R1 मिल गया। क्या मिल गया? R1। अब हम त्रिभुज लेते हैं BMO। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज BMO। सेम चीज BMO, यहां पर सेम लेंगे cos थीटा। cos थीटा आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा आपका ये OM, अपॉन में क्या आ जाएगा? BO। तो OM और ये BO किसके बराबर है? A के। तो OM बराबर क्या आ जाएगा? A cos थीटा। अब हम लेते हैं त्रिभुज अब लेता हूं त्रिभुज BMP। ये देखो, ये B, ये M और ये P। तो कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज BMP में। अब यहां पर क्या ले लेंगे? आपको पता है MB अति अल्प है। MB क्या है? बहुत छोटी, अति अल्प, बहुत कम दूरी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? अब जब MB बहुत अल्प है तो इस केस में क्या हो जाएगी? इस केस के अंदर आप देखो इधर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PM, ये P है। PM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PB। क्या हो जाएगा? PM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PB। PM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PB। और अब इधर देखो, इस PM को क्या लिखूंगा? ये PM यहां से यहां तक जहां मेरा कर्सर दिख रहा है, इसको लिखूंगा PO माइनस OM। क्या लिखूंगा? PO माइनस क्या लिखूंगा? OM। तो क्या हो जाएगा? देखो, इस PM को लिखूंगा PO माइनस OM इज इक्वल्स टू PB। PB किसके बराबर है? R2। और ये PO कितना है? स्टार्टिंग से एंड तक R है। और OM कितना है? A cos थीटा। तो R2 बराबर क्या आएगा? R माइनस A cos थीटा। क्या आ जाएगा? R माइनस A cos थीटा। ये बन गया समीकरण नंबर 3। क्या बन गया? समीकरण नंबर 3 बन गया। ध्यान रखना, देख लो इसको अच्छे से। क्या बन गया? समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 2 आपने देख लिया, समीकरण नंबर 3 आपने देख लिया। R1 की वैल्यू दोनों में मिल गई आपको, R1 मिल गया और R2 मिल गया। R1 आ गया। R1 कितना है? R प्लस A cos थीटा। मैं इसको डार्क कर देता हूं। R1 कितना है? R प्लस A cos थीटा। और R2 कितना है? R2 है R माइनस A cos थीटा। कितना है? R माइनस A cos थीटा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो V इज इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा? KQ 1 अपॉन R2 R माइनस A cos थीटा माइनस 1 अपॉन R1 R प्लस A cos थीटा। हो गया ये? R माइनस A cos थीटा R प्लस A cos थीटा। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं? अब यहां से हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एलसीएम ले रहे हैं। V इज इक्वल्स टू KQ। एलसीएम क्या आ गया? R माइनस A cos थीटा R प्लस A cos थीटा। यहां क्या रह गया? R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा। ठीक है, V इज इक्वल्स टू KQ। क्या आ गया? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। A माइनस बी A प्लस बी। तो यहां पर क्या हो गया? R प्लस A कॉस थीटा माइनस, साइन चेंज जाएंगे, माइनस R प्लस A कॉस थीटा।
आर से आर कैंसिल, v इज इक्वल्स टू के क्यू, ए कॉस थीटा 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको और भी इसमें चेंज करते हैं। देखो, अब देखो, Q इंटू टू ए किसके बराबर होता है, P के। ये आपको पता है, इस P को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पढ़ चुके हैं। तो V बराबर क्या हो गया, के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ एक कंडीशन डाल सकते हैं। कंडीशन क्या डाल सकते हैं कि जो आर है वो ए से बहुत बड़ा होता है, उनके बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो एक से बड़ा होता नहीं है। तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ध्यान रखना। तो इसको मैंने मान लिया नगण्य। तो v बराबर क्या आ गया, के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया आपका एक द्विध्रुव के लिए विद्युत विभव कितना होगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी है, उसकी बात भी करूंगा, सारी बातें करूंगा, पर अभी आपको इतना ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। देखो जरा, यहां से स्टार्ट हो रहा है। या हेडिंग भी लगा देता हूं मैं, पहले इसको इरेज कर लेता हूं। ये चला गया इधर। द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव मैंने पूरा अच्छे से करवा दिया है। भाषा में आप दो लाइन लिख सकते हो। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इनके बीच की दूरी ये है, और PO AB के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। बाकी आपके सामने है। आप सबसे पहले ये नोट करेंगे, प्लस आवेश के कारण कितना है, माइनस के कारण कितना है, आप सबसे पहले ये नोट करोगे। ठीक है, ये जैसे ही नोट करोगे उसके बाद वापस किसको नोट करना है, ये जो कॉस थीटा वाला कैलकुलेट किया इसको नोट करोगे। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाएं, इसको नोट करोगे। ठीक है, फिर वापस पूरा पूरा डेरिवेशन आप लोग करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक कर लो। और उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ से यहाँ तक कर लो। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इसको कंप्लीट। इसमें जो कुछ कंडीशंस है, कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।